हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स सेल्फ प्रैक्टिस 2J की। तो सेल्फ प्रैक्टिस 2J की आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्लास 7 की। तो यहाँ पे इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ हमको यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है ए 0.132 डिवाइड बाई 6 इसको करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 से डिवाइड करना है 0.132। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग डेसिमल लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 को डिवाइड हो नहीं सकता, तो यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। फिर उसके बाद 0 आ जाने के बाद यहाँ पे 13 है। 13 को पहले 1 उतारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अब 1 से तो 6 के टेबल में 1 आता नहीं है। फिर उसके बाद 3 उतारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 उतार रहे हैं, तो यानी कि 2 डिजिट इसमें से उतार रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट आएगा 0। फिर उसके बाद 6 के टेबल में 13 आता है कि नहीं, या फिर उससे कम आता है कि नहीं, ये हम लोगों को देखना है। तो 6 के टेबल में 13 से कम आता है 12 आता है 2 बार में, 12 आता है 2 बार में। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आ गया 1 और इसके बाद 2 यहाँ पे उतर गया 2 बार में। फिर उसके बाद 12 आता है 6 के टेबल में, फिर से 2 बार में। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से 12 और ये ख़त्म। ये इसका 0.0022। अब इसमें हम लोगों को डेसिमल रखना है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लोगों को डेसिमल रखना है। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा, यानी कि 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा स्टूडेंट्स। 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा, यानी 0.022। उसके बाद अब हम लोगों को क्वेश्चन बी करना है स्टूडेंट्स, बी क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पे 0.98 डिवाइड बाई 7 इसको करना है, यानी कि इस तरीके से 0.98। अब इसको करना है। इसमें भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 0। फिर उसके बाद 9 आ रहा है 9। फिर 9 आता है कि नहीं टेबल में, ये देखेंगे। तो यहाँ पे 9 से कम आता है 7, 9 से कम आता है 7। एक बार में आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार में आता है। फिर इसको कट कर दिया जाएगा, तो 2 और 8। फिर 28 7 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आता है 4 के टेबल में 28। इसको किया जाएगा कट, ये 28 आ गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद इसका आंसर डेसिमल में देना है, तो अब इसको डेसिमल में लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। इसको अब हम लोग डेसिमल में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल है। अब उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन सी करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सी। अब इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन सी करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सी है 1.245 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पे 15 और उसके बाद 1245 यहाँ पे डेसिमल। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि 15 के टेबल में 124 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 124 से कम आता है 15 के टेबल में, 120 आता है 8 बार में 120 आता है। फिर उसके बाद इसको कट किया जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 और ये 5। अब 45 आता है कि नहीं, तो यस 3 बार में आता है 45। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्रॉस किया जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी कि 83। फिर उसके बाद यहाँ पे 0, फिर ये रहा डेसिमल। अगर आप यहाँ पे 0 लगा देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रहा सी का आंसर। अब हम लोगों को डी करना है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को डी करना है। तो यहाँ पे डी का 0.837 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करना है, तो 0.837 डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 0 से 0 उतर जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर इसके बाद 83 देखना है।
तो यहाँ पे 8 है, 8 उतार दिया। फिर उसके बाद 0 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए 3 उतारेंगे तो 2 डिजिट इसमें से उतार रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दो 0 लग जाएगा। फिर यहाँ पे 3 उतार लेंगे। फिर 83 आता है कि नहीं 9 के टेबल में, ये देखेंगे तो 81 आता है स्टूडेंट्स, 81 आता है 9 के टेबल में, 9 बार में ही 81 आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे 9 होगा, फिर उसके बाद इसको कट किया जाएगा। फिर यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर उसके बाद 7, फिर 7 के बाद यहाँ पे देखिए 9 के टेबल में 27 आता है कि नहीं, तो 27 आता है 3 बार में, तो यहाँ पे 27 आएगा। फिर उसके बाद ये इसको कट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसमें डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि 0.093, ये रहा इसका आंसर डेसिमल के साथ। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ई करते हैं हम लोग। 0.0125 डिवाइड बाई 5। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना है 0.0125 डिवाइड बाई 5। अब इसमें हम लोगों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा, फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे भी 0 उतरेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1। क्या 5 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता है, तो फिर 2 उतरेगा, यानी कि 1 0 और लगेगा। फिर उसके बाद 5 के टेबल में क्या 12 आता है? तो देखेंगे 5 के टेबल में 12 आता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 के टेबल में 12 आता है, यानी कि 10 2 बार में आता है यहाँ पे, तो ये कट हो जाएगा, 2 बार में आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 बचेगा और फिर 5 उतर जाएगा। फिर उसके बाद 25 5 के टेबल में 5 बार में आता है, तो यहाँ पे 25 हो गया, फिर इसको कट किया जाएगा, ये हो गया 25। फिर इसके बाद यहाँ पे जो डेसिमल लगाना है, ये देखिए डेसिमल लगाना है 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, यानी कि 0.0025, ये रहा इसका डेसिमल यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ई के बाद एफ है, क्वेश्चन एफ यहाँ पे 69.531 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करते हैं 69.531 यहाँ पे, तो इसको डिवाइड करते हैं 11 से स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 6 बार में 66 जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस, फिर 3 और 5, फिर 3 बार में यहाँ पे 33 आएगा। फिर इसको भी कट करते हैं 2 और 3, फिर यहाँ पे 2 बार में 22 आएगा स्टूडेंट, फिर इसको भी क्रॉस करते हैं 1 1, यहाँ पे 1 आएगा 1 बार में, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। अब इसमें हम लोगों को पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी 6.321 इसमें पॉइंट लगेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एफ के बाद जी पर। क्वेश्चन जी है स्टूडेंट्स 72.00120 डिवाइड बाई 24। अब इसको करते हैं 24 का डिवाइड 72.00120, इसको करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 72 24 के टेबल में 3 बार में जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, 3 बार में 72 जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 उतरेगा, तो यहाँ पे 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर ये भी 0 उतरेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 उतरेगा। क्या 24 के टेबल में 1 आता है? तो नहीं आता है, तो यहाँ पे एक और 0 उतरेगा, फिर यहाँ पे 2, फिर उसके बाद एक और 0 उतरेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 0, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स 24 के टेबल में 120 आता है कि नहीं, तो यहाँ पे 5 बार में 120 आता है, तो इसको किया जाएगा क्रॉस। अब यहाँ पे देखना ये है कि किस डिजिट पर डेसिमल लगेगा। यहाँ पे 3 to 5, यहाँ पे भी 3 to 5, यानी कि इस जगह पे डेसिमल लगेगा, यानी कि 3.000, फिर उसके बाद एक और 0 और ये 5, ये रहा इसका आंसर। फिर इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं एफ के बाद जी के बाद एच को। अब ये रहा एच क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स अब हम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एच क्वेश्चन है 87.138 डिवाइड बाई 9। तो स्टूडेंट इसको करते हैं 87.138 9 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 9 के टेबल में 87,
देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे कितनी बार में आता है, 9 बार में। कितना आता है, 81। इसको करते हैं, फिर यहाँ पे 6 और 1, फिर उसके बाद 54 यानी 6 के टेबल में आता है। 54 6 के टेबल में आता है। तो अब इसको हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्रॉस हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 कैरी देगा, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और फिर उसके बाद 3। अब 73 आता है कि नहीं, तो यहाँ पे 8 बार में 73 आता है, तो ये रहा 72। फिर उसके बाद ये क्रॉस, फिर 1 और 8, यहाँ पे 2 बार में 18, 2 बार में स्टूडेंट्स 2 बार में 18 हो गया। फिर इसको क्रॉस करते हैं हम लोग, 2 बार में 18 क्रॉस करते हैं हम लोग इसको। फिर इसमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल लग गया 3 पर, 9.138 ये रहा डेसिमल लग गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेसिमल लग गया है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आई करते हैं हम लोग। यहाँ पे 0.0101 फिर डिवाइड बाई 22 स्टूडेंट्स, इसको 22 से स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, 0.01001 इसको 22 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 आएगा नहीं, फिर इसके बाद यहाँ पे भी 0 आएगा नहीं, यहाँ पे 2 0 उतर जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 0 0 1 आता है, 22 के टेबल में नहीं, 10 भी नहीं आता है, फिर 100 आता है, तो यहाँ पे 100 आता है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 और 0 बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए पहले 1 उतारेंगे तो 22 के टेबल में 1 नहीं आता, फिर उसके बाद 0 उतारेंगे उसमें भी नहीं आता, फिर उसके बाद 0 उतारेंगे तो इसमें आता है, इसलिए 0 नहीं उतारा। ठीक है, तो यहाँ पर 22 के टेबल में 88 आता है 4 बार में, 88 आता है 4 बार में, तो यहाँ पे 12, फिर उसके बाद 1 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर उसके बाद 122 आएगा स्टूडेंट्स, 122 आएगा, 120 आएगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, फिर यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 120, फिर इसके बाद यहाँ पे 120 नहीं स्टूडेंट्स, ये रहेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 0, फिर इसको करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, यहाँ पे 1 है ये स्टूडेंट्स, फिर इसको करते हैं हम लोग, ये जो आया है आपका 5 बार में आया था ये, अब इसको भी करते हैं तो ये भी 5 बार में ही स्टूडेंट्स आ रहा है, ये भी 5 बार में आ रहा है। अब इसमें डेसिमल लगा के आंसर देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिमल होगा, यहाँ पे डेसिमल होगा 0.000455, ये रहा आई का आंसर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई के बाद 2a है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को 2a करना है स्टूडेंट्स। तो 2a का क्वेश्चन है 20.4 डिवाइड बाई 600, इसको करते हैं स्टूडेंट्स अब हम लोग। तो यहाँ पे 20.4 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1/100, इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 6 से इसको डिवाइड किया जाएगा, तो 20.4 6 से इसको डिवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये रहा स्टूडेंट्स 3 बार में 18, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा 24, यहाँ पे 4 बार में 24, इसको हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो देखिए एक डेसिमल पे, एक डिजिट पर डेसिमल था, तो यहाँ पे एक डिजिट पर ही हम लोग डेसिमल यहाँ पे लगा दिए, यानी 3.4 पर ही हम लोग लगा दिए। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3.4 पर हम लोगों को डेसिमल लगाया, फिर अपॉन 100, क्यों, क्योंकि 100 हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर 100, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला था ये हमारा बचा हुआ है, इसको डिवाइड कर दिया है, अब ये रहा, तो इसको हम लोग अब नीचे कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको कर रहे हैं हम लोग आगे, तो ये आएगा 34। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा, यानी कि यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल वाला पॉइंट हम लोगों को नहीं देखना है। अब उसके आगे का यानी 3 और उसके आगे क्या आएगा 0, फिर पॉइंट यहाँ पे अगर 0 लगाना चाहते हैं तो 0, ये रहा डिवाइड करने के बाद आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों को करना है स्टूडेंट्स 2a का 2b करना है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन b करते हैं। 47.136 डिवाइड बाई 12,000 स्टूडेंट्स। तो इसको करते हैं उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला ए वाला क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे 47.136 डिवाइड बाई
12 करता हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लास्ट में सॉल्व कर दूंगा। फिर इसको करते हैं तो 12 के टेबल में 47, 3 बार में 36 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 4 और 7 11 बचेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 11, फिर उसके बाद 1। फिर उसके बाद 12 के टेबल में हमारा 108 आता है 9 बार में, 108 आता है 9 बार में। फिर उसके बाद इसको भी कट करते हैं। फिर 11 के टेबल में 11 से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा। फिर उसके बाद 2 बार में 24, 2 बार में 24। इसके बाद यहाँ पे इसको क्रॉस किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 6। फिर उसके बाद 96 12 के टेबल में कितनी बार में आता है ये हम लोग देखा जाएगा। तो यहाँ पे 8 बार में 96 आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रॉस 96। अब जो है बचा कितना, तो हमारा ये 3928, फिर उसके बाद अपॉन में 1000। क्यों, क्योंकि हमारा 12,000 था, तो जिसमें से हम लोगों ने 12 लिया था, 3 0 छोड़ दिया था, तो अब 1 में भी 3 0। यहाँ पे देखिए डेसिमल लगाना अभी मुझे रह गया है, तो यहाँ पे भी मैं डेसिमल लगा देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम लोगों को इसको भी डिवाइड करना है 1000 से। तो अब क्या स्टूडेंट्स आएगा आंसर, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स आंसर आएगा हमारा, तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 0.003928। ये रहा इसका आंसर बी का। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को क्वेश्चन सी करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन सी है हमारा 1.98 डिवाइड बाई 9000। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा 1.98 अपॉन 9 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 1/1000। स्टूडेंट्स इसको किया जाएगा स्टूडेंट्स आगे, तो हम यहाँ पे किया जाएगा 9 से डिवाइड किया जाएगा 198 को। तो यहाँ पे 198 को 9 से डिवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 बार में 18 आएगा स्टूडेंट्स, 2 बार में 18 आएगा, यहाँ पे 2 बार में 18, यहाँ पे भी 18 बचा, फिर 2 बार में 18 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। फिर उसके बाद 1000 से हम लोगों को इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, पहले यहाँ पे डेसिमल लगेगा, फिर उसके बाद हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद देखिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 000, फिर 22.0। ये रहा इसका आंसर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन डी करना है। यहाँ पे क्वेश्चन डी है 2.16 डिवाइड बाई 1800। फिर इसको करते हैं हम लोग 2.16 18 से डिवाइड मल्टीप्लाई 1/100। तो इसको 18 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो 2.16 18 से डिवाइड करते हैं, तो 1 बार में 18 आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर 6, फिर 2 बार में 36 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद 12 बचा, तो हम लोगों को 12 बचा है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों को यहाँ पे 12 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ पे डेसिमल लग गया। फिर उसके बाद इसको हम लोगों को 100 से डिवाइड करना है। तो इसके बाद हम लोगों को आगे करना है यहाँ पे 0 0, फिर उसके बाद 1 2, यहाँ पे पॉइंट, फिर उसके बाद 0। ये रहा इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।